नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की अपने इस क्लास में हम देखेंगे वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने ऑफलाइन बैच में एक प्रत्येक शनिवार को एक टेस्ट कराते हैं और इस बार जो टेस्ट हुआ था वो चैप्टर है हमारे सामने एज का, आयु का। तो एक बार आपके सामने फिर हाजिर हैं हम अपने वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। यानी एक हमारे पास सुरेश है और एक किरण है। इसने कहा है कि सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की दुगनी है। यानी अगर किरण की उम्र 1 है तो सुरेश की कितनी उम्र है? 2। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, यदि हम यहाँ से रेशो में दोनों की उम्र जोड़ दें तो 2 और 1 3, यानी 3 का मान दिया हुआ उसने हमें कितना? 24 वर्ष। तो एक हिस्से में निकालेंगे हम। एक हिस्से का मतलब है क्या? 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से 24 में भाग करेंगे तो एक हिस्से में आया 8। अब जब एक हिस्से में आया है 8 तो दो हिस्से में कितना? 8 के गुणा 2 में लगा देंगे तो 8 दूनी 16। और एक हिस्सा था किरण का तो 8 एकम 8। तो यहाँ से दोनों की उम्र हमें पता चल गई। क्या? कि किरण की उम्र तो 8 थी और सुरेश की उम्र जो थी वो 16 वर्ष थी। हमसे पूछा क्या है? सुरेश की उम्र हमें बतानी थी, तो सुरेश ये था 16 उम्र। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। यानी जो पिताजी हैं वो बेटे से 7 गुना बड़े हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। यानी बेटा अगर 1 का है तो पिताजी कितने के हैं? 7 के। अब 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। यहां से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दोनों का जो कितना होगा वो 56 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग यहाँ से कितना होगा? 56 वर्ष होगा। लेकिन यदि हम देखें 4 वर्ष पहले ये कितने के होंगे? तो 4 वर्ष पिताजी कम होंगे, 4 वर्ष बेटे कम होंगे। तो 4 और 4 8 वर्ष कम हो गए। यानी 56 में से यदि 8 घटा दें हम तो कितना मिलने वाला हमें यहाँ से? ये मिलेगा 48। तो ये 4 वर्ष पहले का रेशो आ जाएगा हमारे पास। वो हमें दे रखा है उसने 7:1। यानी 7 और 1 8 का मान हमें इसने दिया है 48। तो एक हिस्से में निकाल लेंगे, यहाँ से 8 से भाग कर देंगे 48 में तो एक हिस्से में आएगा यहाँ से 6। जब एक हिस्से में 6 तो 7 हिस्से में कितना? 6 सत्ते 42। और एक हिस्से में कितना? 6 एकम 6। तो बेटा जो था वो तो 6 वर्ष का था, पिताजी जो थे वो 42 वर्ष के थे। ठीक। पूछा क्या है इसने हमसे? पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष होगी। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। कोई दो व्यक्ति हैं, हमने मान लिया ए और बी हैं। इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 5:7 है। अब 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। 18 वर्ष पहले 8:13 के अनुपात में थी। यानी 8 और 13 के अनुपात में थे पहले। कब? 18 वर्ष पहले। यानी ए और बी सेम सेम बड़े होंगे या घटे होंगे। ठीक। हम देखेंगे इनमें ए और बी में अंतर सेम है या नहीं। कैसे? ए पहले 8 का था, 5 का होगा यानी 3 कम हुआ। और बी 13 का था, अब 7 कम होगा यानी 6 कम हुआ। तो अंतर अलग अलग है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जब उसने हमसे कह दिया क्या कि 18 वर्ष पहले, तो दोनों में से 18 18 कम हुए होंगे सेम, लेकिन अंतर सेम नहीं है दोनों जगह। अब हम इसे सेम बनाएंगे। कैसे सेम? ऐसा बनाते हैं दोस्तों, इनके अंतर देखेंगे और उसकी गुणा लगा देंगे। जैसा 5 में और 7 में 2 का अंतर है, 2 की गुणा तो ऊपर लगा देंगे। तो 2 अट्ठे 16 और 13 दूनी 26। 8 में और 13 में 5 का अंतर है, 5 की गुणा नीचे लगा देंगे तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। अब यहाँ से अंतर हमारा सेम होगा। कैसे? देखते हैं अभी। 16 से 25 हुआ तो कितना बढ़ा? 9। और इसी तरीके से यहाँ से 26 से 35 हुआ, ये कितना बढ़ा? 9। अब दोस्तों हमारा अंतर सेम है। अब हम जो काम करेंगे वो इस रेशो पे करेंगे, क्योंकि अंतर हमने कैसा कर लिया है? सेम बना लिया यहाँ से। अब हम देखते हैं क्या है। वो 18 वर्ष पहले था, यानी 9 का मान दिया हुआ इसने हमें कितना? 18। तो एक हिस्से में आएगा यहाँ से 2। जब एक हिस्से में 2, पहले वाला रेशो जो था वो 18 वर्ष पहले का था और ये आधा वाला जो था वो वर्तमान था। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है उसने उनकी उम्र क्या है, यानी वर्तमान एज बतानी है हमें। क्या बतानी है? वर्तमान एज। जब एक हिस्से में 2 तो वर्तमान वाले ये थी तो 25 दूनी 50।
और 35 दूनी 70, यानी उनकी वर्तमान एज जो है 50 और 70 है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ से होगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। एक हमारे पास विक्की है और एक सुमी है। विक्की और सुमी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3। ठीक। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होगा। तो 11:15 होगा कब? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद। अब हम देखेंगे दोनों का अंतर क्या सेम है, और सेम नहीं है तो बनाएंगे। जैसे विक्की 2 से 11 हुआ, 9 साल बढ़े, और सुमी 3 से 15 हुआ, ये 12 साल बढ़ा। देखना यार सेम नहीं है, एक जगह 9 साल बढ़ रहे हैं, एक जगह 12 साल। तो हम सेम बनाएंगे। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सेम बनाएंगे। 11 में और 15 में 4 का अंतर है, 4 के गुणा तो ऊपर लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 2 में और 3 में 1 का अंतर है, 1 के गुणा यहाँ लगा देंगे, 11 एकम 11 और 15 एकम 15। अब देखेंगे हम अंतर सेम है या नहीं। जैसे 8 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा? 3। और 12 से 15 हुआ तो कितना बढ़ा? 3। अब अंतर दोस्तों हमारा सेम हो गया है। तो अब हम जो काम करेंगे, इस वाले रेशो को छोड़ते हुए इस वाले रेशो पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अंतर अब सेम कर लिया है। अब ये जो 3 बढ़ा है कितने से, ये दे रखा उसने हमें सवाल में 12 वर्ष बाद, यानी 3 का मान दिया हुआ उसने हमें कितना? 12। तो एक हिस्से में निकालेंगे हम यहाँ से कितना? 4। एक हिस्से का मतलब 3 से भाग कर देंगे। ठीक। अब हमसे पूछा वर्तमान एज कितनी है, तो वर्तमान एज हमारी ये थी 8 और 12। ठीक। सुमी की, सुमी कौन सा था? लास्ट वाला, यानी 12 का मान हमें बताना। जब एक हिस्से में 4 तो 12 में कितना? 12 गुणा लगा देंगे 4 में, तो 12 चौक 48। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। एक पिता थे और एक उनका पुत्र था। तो 5 वर्षों के पहले, यानी अगर ये वर्तमान एज है तो इससे 5 वर्ष पहले इनकी जो आयु का अनुपात था वो था, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। यानी पुत्र अगर 1 का था तो पिताजी 7 के थे। ठीक। अब इसने हमसे कहा है क्या, कि 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी यहां से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु हो गई 3। अब इसने हमसे कहा होगा वर्तमान एज, तो पिता की वर्तमान, यानी ये जो वर्तमान एज थी ये हमें बताना है। देखते हैं यहाँ से सोल्व करेंगे हम। अगर मैं डिफरेंस देखूं यहाँ से 5 साल पहले और यहाँ से 5 साल बाद, तो 10 का डिफरेंस है। अब हम देखेंगे डिफरेंस सेम है या नहीं, और नहीं है तो बना लेंगे। ठीक। जैसे पिता 7 से 3 हुए 4 कम, पुत्र 1 से 1 ही है, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो हम सेम बनाएंगे। कैसे? 3 में और 1 में 2 का अंतर है, 2 की गुणा तो ऊपर लगाएंगे, यानी 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। 7 में और 1 में 6 का अंतर है, 6 की गुणा नीचे लगा देंगे, 6 तिया 18 और 6 एकम 6। अब हम देखेंगे क्या कि अंतर सेम है या नहीं। 2 से 6 हुए तो कितना बढ़ा? 4। और 14 से 18 हुए तो कितना बढ़ा? यहाँ से 4। अब हम देखेंगे 4 बढ़ा किससे है। देखो 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी गैप हुआ 10 का, तो 4 का मान दिया हुआ इसने दोस्तों में कितना? 10। तो एक हिस्से में निकालेंगे 10/4। हमसे पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। तो पहले हम गुणा इसमें लगा देते हैं 14 में, ये 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी पिता की। जब एक का मान 10/4 तो 14 का कितना? यहां से सोल्व कर लेंगे हम इसे। और फिर हमें बताना क्या है? वर्तमान एज बतानी है, यानी वर्तमान का मतलब यहाँ पे आना, हमें 5 और ऐड कर देंगे। कैसे? 2 से 2 बार कटाए, 2 से 7 बार, और 2 से कटाए 5 बार, तो 7 पंजे 35। यानी पिताजी 35 साल के थे 5 वर्ष पहले। और आज पे अगर हमें आना होगा तो 5 और ऐड करना होगा, तो 35 और 5 40 साल के हुए पिताजी। 40 वर्ष इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे, और आप सभी हमारे इस वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन का आनंद ले रहे होंगे। तो तैयारी ठीक से करते रहना दोस्तों, और हमारे वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन को आप जरूर देखते रहना। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। हम अपने पास से मानेंगे
कि जब कमला का विवाह हुआ था तो विवाह के समय की आयु उसकी हमने कुछ मान ली अपने तरफ से। कमला के विवाह के समय की आयु x वर्ष मान ली हमने। कितनी मान ली दोस्तों? x वर्ष। और विवाह जो हुआ था वो 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कमला की आज की आयु पता चल जाएगी हमें। जब विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था उस समय हमने x मानी थी, तो आज हो गई वो x प्लस 6 वर्ष की। आज कमला x प्लस 6 वर्ष की है। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। ये कहा दोस्तों इसने, आज इसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 का मतलब है 4 एकम 4 और 1 5/4 गुनी है। 5/4 गुनी है, तो 4 के गुणा इधर लगा देंगे, तिरछे गुणा करेंगे जब 4x प्लस 4 सिंह 24 बराबर 5x। तो 5x में से 4x गए, x का मान आया यहाँ से कितना? 24। x क्या था? x दोस्तों वो था जो हमने कमला के विवाह के समय उसकी आयु मानी थी x, यानी जब उसका विवाह हुआ था वो 24 वर्ष की थी। कमला का जब विवाह हुआ था वो 24 वर्ष की थी। और आज अगर उसकी एज निकालें तो 6 और जोड़ना पड़ेगा, तो 24 और 6 23। आज वो 23 वर्ष की है। आगे चलते हैं, क्या बुझा उसने? उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, यानी इसकी आयु की अगर 1/10 कर दें हम तो पुत्र की आयु आ जाएगी यहाँ से, तो 10 से कट जाएगा ये 30 कितनी बार? 3 बार। तो पुत्र की आयु आ गई 3। हमसे बुझा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। जब पुत्र आज 3 साल का है तो 5 वर्ष बाद का मतलब 5 ही और ऐड करना पड़ जाएगा यहाँ से, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगी 8 वर्ष, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। किरण, संयोग और नम्रता, किरण, संयोग और नम्रता 3 है दोस्तों। इनकी उम्र का योग आज 93 वर्ष है। कितना है? 93। अब 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2 3 4 का था। दोस्तों यदि हम यहाँ से देखें, इसने हमसे कहा है कि 10 वर्ष पूर्व, तो तीनों 10-10 कम हुए होंगे। 10 साल किरण कम हुई होगी यहाँ से, 10 साल संयोग और 10 साल नम्रता, यानी 30 कम हो गई। तो यदि हम यहाँ से 30 निकाल दें तो ये मिलने वाला हमें यहाँ से 63। और इस समय उनकी आयु का योग जो है वो दिया हुआ उसने हमें कितना? 2:3:4 ये दिया हुआ। अगर हम यहाँ से योग करें तो 4 3 7 तो 9, 9 का मान उसने हमें दिया हुआ है 63। तो एक हिस्से में आ जाएगा, यहाँ से 9 से भाग कर देंगे, 9 7 63। जब एक हिस्से में 7 तो 2 हिस्से में कितना? 7 दूनी 14। 3 हिस्से में कितना? 7 तिया 21। 4 हिस्से में कितना? 7 चौक 28। ये कब था? ये 10 वर्ष पूर्व था। लेकिन हमसे पूछा संयोग की वर्तमान आयु, संयोग थे बीच वाले, यानी इसकी वर्तमान आयु पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 और ऐड करना पड़ेगा। तो 21 और 10 31 वर्ष होगी संयोग की वर्तमान आयु, जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? यदि x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष है, एक x है और एक y है, इन दोनों की आयु का योग जो है वो कितना है? 50 वर्ष। उनकी उम्रों का क्रम से अनुपात 7:3 है, तो 7:3 इनकी उम्रों का अनुपात है। x की उम्र हमें बतानी है, सिंपल सवाल है दोस्तों। यदि हम रेशो में इनका योग करें तो 7 और 3 10 है, 10 की वैल्यू इसने हमें दी हुई है 50 है, तो एक हिस्से में कितना? यहाँ से 5, 10 से भाग कर देंगे। जब एक हिस्से में 5 तो 7 हिस्से में कितना? 7 पंजे 35। और 3 हिस्से में कितना? 5 तिया 15। तो 35 और 15 उम्र होगी x और y की। लेकिन हमसे पूछिए x की उम्र, तो x ये वाला था, तो x की उम्र हो गई यहाँ से कितनी? 35 वर्ष, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, यानी कोई वर्तमान एज थी इससे भी 10 साल पहले क्या थी? 10 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी, यानी एक पिताजी थे और एक पुत्र थे, 3 गुनी थी, 3:1। ये वर्तमान में है। और 5 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी। यहाँ से 5 वर्ष बाद दे रखी है इसने हमें,
पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी, दुगनी। तो यदि मैं यहाँ से गैप देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहे हैं हम, गैप। वर्तमान से 10 साल पहले 3:1 का रेशो, वर्तमान से 5 साल बाद 2:1 का रेशो। यदि यहाँ से आप गैप देख पा रहे हैं तो 10 और 5 15 का गैप है। हम देखेंगे क्या दोनों में सेम है, और सेम नहीं है तो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि अंतर की गुणा लगा देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर 3 और 1 में 2 का अंतर है, तो 2 की गुणा तो नीचे लगा देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इनमें 1 का अंतर है, 1 की गुणा ऊपर लगा देंगे, 1 तिया 3 और 1 एकम 1। अब देखेंगे हम गैप। दोस्तों 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा, और 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, तो यहां से गैप अब हमने अपना क्या बना लिया है, सेम। अब करेंगे, गैप जो है वो 15 का है, यानी 1 का मान दिया हुआ इसने हमें कितना, 15। यदि मैं यहाँ पर गुणा लगा दूं तो 15 × 3 = 45 और 15 एकम 15, 15 × 3 = 45 और 15 एकम 15। तो पिताजी जो है वो तो 45 साल के है, और जो बेटा है उनका वो 15 साल का। कब, 10 साल पहले। लेकिन हमसे पूछा उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात बताना। जब 10 साल पहले इतने के थे तो आज पे आने के लिए 10-10 और ऐड करना पड़ेगा हमें। तो पुत्र तो हो गया 25 साल का, और पिताजी हो गए कितने के, 55 साल के। तो यहाँ से अगर रेशो बनाएंगे 5 से 11 बार, 5 से 5 बार, तो 11:5 जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। यानी बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की 3.5 गुनी है। मनोज के पिता की उम्र उसकी उम्र की, यानी एक मनोज है और एक उसके पिताजी हैं। तो मनोज की उम्र उसके पिता की कितनी है, पिता की उम्र उसकी उम्र की 3.5 गुनी है। 3.5 गुनी का मतलब है 3 दूनी 6 और 1 7/2 है। ठीक, यदि मनोज की उम्र 2 है तो पिताजी की उम्र है कितनी, 7। ठीक, अब 3 वर्ष पहले पिता की उम्र मनोज की उम्र के 4 गुनी थी, यानी 3 वर्ष पहले यदि यहाँ पर ये आज की रेशो दे रखा है इसने में 7:2 का, तो 3 वर्ष पहले यानी यहाँ से 3 वर्ष पहले की आयु का जो रेशो है वो दिया हुआ इसने में कितना, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र मनोज की उम्र के 4 गुना, यानी मनोज 1 का था तो पिताजी कितने के थे, 4 के। तो मनोज के पिता की वर्तमान उम्र हमें बतानी है। देखेंगे क्या अंतर सेम है। देखो 1 से 2 हुआ 1 बढ़ा, 4 से 7 हुआ 3 बढ़ा, अंतर तो सेम है नहीं। सेम बनाएंगे कैसे, अंतर की गुणा लगाकर। तो 7 और 2 में 5 का अंतर है, 5 की गुणा तो ऊपर लगा देंगे, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। 4 और 1 में 3 का अंतर है, 3 की गुणा यहाँ लगा देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। अब देखेंगे क्या अंतर सेम है। देखते हैं, 20 से 21 हुआ 1 बढ़ा, और 5 से 6 हुआ 1 बढ़ा। दोस्तों अब अंतर सेम है, 1 किससे बढ़ा, 3 से। जब 1 का मान 3, हमसे पूछा मनोज के पिता की वर्तमान आयु, यानी वर्तमान आयु ये वाली थी हमारी, यही तो थी। अब जब 1 का मान दिया हुआ इसने हमें 3, पिताजी कितने के थे, 21 के, तो 21 का मान हमें बताना, यानी 21 3 63। तो पिताजी आज 63 वर्ष के होंगे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 507 है। यदि हम यहाँ से ऐसे मान लें दोस्तों, पहले बेसिक तरीका समझो इसको। 3x और 1x मान ले यदि हमने, और हम गुणा लगाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप एग्जाम में बैठ के याद रखना, आपको यदि रेशो में 2 राशि हमें दी हुई है और उसकी हमें गुणा लगानी है, तो जो सोल्व होकर आएगा वो स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और यदि 3 दिए हुए हैं रेशो में तो क्यूब की वैल्यू आएगी। ये बात याद रखनी है आपको। जैसे यहाँ से गुणा लगाऊंगा मैं तो 3x स्क्वायर हुआ, कितना हुआ, 3x स्क्वायर। ये दिया हुआ इसमें 507। तो एक हिस्से में कितना, 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 3 छिंग 18, 2 बचा 3 निम 27। तो ये 13 का वर्ग है, यानी x का मान 13 है। x क्या है, ये हमने मानी थी, पहला वाला 3x है, दूसरा x है। तो जो पुत्र है वो तो 13 का हो गया, और जो पिताजी है वो 13 थे 39 के हो गए। अब इसने हमसे पूछा क्या है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी 7 7 हमें इनमें और ऐड अभी करना पड़ेगा। तो 7 ऐड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 7 16, ये 46 वर्ष का। 7 ऐड करेंगे तो 13 और 7 20, तो दोनों 46 और 20 वर्ष का जो रेशो होगा, 2 से कट जाएगा 23 बार, 2 से कट जाएगा ये 10 बार, यानी
23:10 इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 है विजय और नीरू की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो इसने हमें दिया हुआ कितना, 7:6। वर्तमान आयु दी हुई है इसने हमें किस किस की, विजय और नीरू की। विजय और नीरू की वर्तमान आयु इसने हमें दी हुई है कितनी कितनी है, 7:6। ठीक, उनकी आयु का गुणनफल 672 है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया था क्या, कि जब दो राशि रेशो में हो और गुणा लग रही हो तो स्क्वायर की वैल्यू आएगी। बार बार हम एक्स नहीं लिखेंगे एग्जाम में बैठने के बाद। यानी 7 गुणा 6 का जो मान दिया हुआ है वो है 672। तो एक हिस्से में निकालेंगे हम यहाँ से कितना, 7 से काट देंगे 7 निम 63, कितना बचा 4 7 6 42, 6 से काट देंगे कितनी बार, 16 बार। तो ये एक हिस्से की जो वैल्यू 16 है स्क्वायर की है, यानी वास्तव में एक हिस्से की वैल्यू 4 है। ठीक, अब 4 7 28 और 4 6 24। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा 4 साल पहले नीरू कितने वर्ष की थी। तो आज नीरू 24 साल की है, 4 साल पहले जाएंगे तो 4 घटा देंगे, तो 4 वर्ष पहले नीरू 20 साल की थी, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी के ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे और आप सभी हमारे इस वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन का आनंद ले रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी उससे 3 वर्ष छोटा है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा सी उससे 3 वर्ष छोटा है। यदि बी एक्स का है तो ए उससे 4 वर्ष बड़ा है तो एक्स प्लस 4 का है। सी उससे 3 वर्ष छोटा है तो सी होगा एक्स माइनस 3 का। अब क्या दिया हुआ है इसने में, उनकी वर्तमान आयु का योग 82 है। यदि हम यहाँ से योग करें 1x 2x 3x प्लस 4 और 3 माइनस का ऐड करेंगे तो 1 बचा, ये दिया हुआ है इसने में 82। तो 3x की वैल्यू आई 82 में से 1 गया 81, तो x की वैल्यू आई यहाँ से 27। x क्या था, x थी बी की एज, तो बी तो 27 साल के हो गए और 27 में 3 गए, सी 24 वर्ष के हो गई और 27 और 4 ये 31 वर्ष के हो गए। बूझा क्या है, सी की वर्तमान आयु, तो सी 24 वर्ष के हैं, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, ए तथा बी की औसत आयु। दोस्तों आपने एवरेज पढ़ा होगा जरूर। औसत आयु का मतलब है दोनों जो है वो 12-12 वर्ष के हैं, या हम इनका योग निकालेंगे तो 2 की गुणा लगा देंगे औसत में, पढ़ा होगा आपने औसत कैसे निकालते थे। ठीक, ए बी की औसत आयु 12 है, तो अगर मैं योग निकालूं यहाँ से 2 की गुणा लगा दूंगा 12 में, तो 12 दूनी 24 वर्ष आ जाएगी यहाँ से योग इनकी। बी और सी की औसत आयु कितनी है, 14, और हम यहाँ से योग निकालेंगे तो 2 की गुणा 14 में लगाएंगे तो 14 दूनी 28, और तीनों की वर्तमान आयु का औसत 13 है, यानी तीनों का योग यदि हम यहाँ से निकालेंगे तो 3 की गुणा लगेगी 13 में, तो 13 + 3 = 39 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है इसने, हमसे पूछा 9 वर्ष बाद सी की आयु। तो हमारा मकसद है पहला सी का मान यहाँ से कैसे आ जाए, जितना भी आएगा उसमें क्या करेंगे हम 9 ऐड कर देंगे। ठीक, सी का मान कैसे आएगा, हम यहाँ से देख पा रहे हैं यदि ए और बी इसका योग 24 है और 24 यदि निकाल दें इसमें से हम, तो सी की वैल्यू आने वाली है 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, तो सी की वैल्यू आई हमारे यहाँ से 15। दोस्तों एक बार हम इसे सेटिस्फाई करके जरूर देखेंगे तीनों इक्वेशनों को। अब यदि हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालें या ए की वैल्यू निकालें, बी प्लस सी का मान दिया हुआ इसने में, बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ दोस्तों 28, और यदि हम यहाँ से बी प्लस सी का मान घटा दें 39 में से 28, तो ए की वैल्यू आने वाली है, तो 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 11। अब ए 11 है, 11 में क्या जोड़े 24 बन जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 13, तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 13। दोस्तों अब इन्हें चेक करेंगे एक बार क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप कैसे चेक करेंगे, जैसे बी सी का योग 28 था, देखना बी 11 सी 11 15 13 28 है। ठीक, ए बी का योग 24 था, ए 11 है बी 13 है 24 ही है, तीनों का योग 39 था, 10 20 30 38 39, ये बिल्कुल ठीक है। अब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई, किस किस की, ए तो 11 वर्ष का है, बी 13 वर्ष का है और सी 15 वर्ष का है। हमसे हो जाए 9 वर्ष बाद सी की आयु, यानी 9 और जोड़ दो सी में, तो कितना मिलने वाला है यहाँ से 24 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होगा करेक्ट वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों लिखने में मिसप्रिंट हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक मिसप्रिंट हो गया है, करते हैं हम, चलो इसे। उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, यानी उषा की शादी के समय हमने उसकी आयु मान ली। उषा की शादी के समय आयु, उषा के विवाह के समय उसकी आयु x वर्ष थी। क्या मान ली हमने? x वर्ष। उसने हमसे कहा 18 वर्ष पहले हुई थी, तो आज उसकी आयु हो जाएगी दोस्तों x प्लस 18, यानी 18 ऐड हो जाएगा आज माने के लिए पहले से। अब अभी उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 1/9/11 गुनी है। 1/9/11 का मतलब है 11 कम 11 और 9 20/11 गुनी है, ठीक। अब उसकी आयु, यानी अब जो उसकी आयु है x प्लस 18, उसके विवाह के समय की 20/11 है, ये कहना चाह रहा हमसे। तो 11x प्लस 18 कम 18, 18 कम 18 और 1 19 बराबर 20x। तो 20 में से अगर 11 हम घटा देंगे तो कितना मिलने वाला हमें? 9। 9x की वैल्यू दे रखी है 198, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू आई यहाँ से कितनी? 22। यानी जब उसका विवाह हुआ था तो वो उषा जो थी वो 22 वर्ष की थी, और आज 18 और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 22 8 23 और 10 40, तो आज वो 40 साल की होगी। अब उसने हमसे कहा उसके पुत्र की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु का 1/8 है, तो उषा की जो वर्तमान एज है आज की वो 40 है, यानी उसके 1/8 निकालेंगे तो पुत्र की आयु आ जाएगी 1/8 का मतलब यहाँ से 5 मिली। तो पुत्र की जो आयु है वो कितनी है? 5। उसका पुत्र 4 वर्ष बाद कितने का होगा? तो 4 और ऐड कर देंगे हम उसमें, तो पुत्र जो है उसका 4 वर्ष बाद 9 वर्ष का होगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। कोई वर्तमान एज थी, इससे 7 साल पहले कितना था? ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद, यहां से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 5:6। 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, दोस्तों सेम अंतर है। अब की बार अंतर सेम बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि सेम बढ़ रहे हैं। देखो 4 से 5 हुआ पहला, एक बढ़ा, दूसरा 5 से 6 हुआ, ये भी एक बढ़ा। अब जो अंतर है वो कितना है? यहाँ से 7 पहले 7 बाद, तो ये गैप जो है, जो दोस्तों हमारा गैप है वो 14 वर्ष का है। कितने का है? 14 वर्ष का, यानी एक की वैल्यू है 14 वर्ष। हमसे पूछा क्या? बी की वर्तमान आयु, तो 14 पंजे, यहाँ से 14 पंजे 70 हो जाएगी बी की आयु। पर ये 70 जो है 7 साल पहले है, तो आज में आने के लिए मुझे 7 ही ऐड और करना पड़ेगा, तो आज वो 77 वर्ष का हो जाएगा। कितने का? 77 वर्ष का, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 17। 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गोरे की आयु का अनुपात 3:4 था। कोई वर्तमान एज थी यहाँ पर, इनसे 1 साल पहले सनिका और गोरी, S4 सनिका G4 गोरी, सनिका तथा गोरे की आयु का अनुपात जो था वो कितना था? 3:4। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, यानी 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 10:13 होगा, ठीक। अब हम देखेंगे क्या अंतर सेम है, नहीं है तो बनाएंगे। 3 से 10 हुआ 7 बड़ा, 4 से 13 हुआ कितना बड़ा दोस्तों? 9। अंतर तो सेम नहीं है, बनाएंगे हम कैसे? 10 और 13 में 3 का अंतर है, 3 की गुणा तो ऊपर लगा देंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। इनमें 1 का अंतर है, 1 की गुणा यहाँ लगा देंगे, 10 एकम 10 और 13 एकम 13। अब देखेंगे हम 9 से 10 हुआ पहला वाला, और दूसरा वाला 12 से 13 हुआ, अंतर सेम हो गया, एक एक बढ़े। अब किससे? यहाँ से 1 वर्ष बाद और 1 वर्ष पहले, तो ये अंतर जो है 2 वर्ष का है, यानी 1 की वैल्यू दी है उसने हमें कितनी? 2 वर्ष। हमसे पूछा सनिका की वर्तमान आयु, तो हम पहले वाले में गुणा लगाएंगे, सनिका पहले वाले थी, जब 1 का मान 2 तो 9 का मान कितना? 9 की गुणा लगा देंगे, 2 में 9 दूनी 18 वर्ष। ये 18 जो आया है 1 साल पहले आया है, लेकिन हमसे बोली वर्तमान का मतलब है आज की,
तो एक और ऐड करना पड़ेगा, तो 18 और 1 19 वर्ष होगी आज उसकी उम्र, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है? 18 यहाँ, 19 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे, यानी 19 वर्ष इस क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक तो व्यक्ति है और एक उसकी पुत्री है, उनकी आयु औसत, औसत का मतलब दोनों की 34 वर्ष है, तो योग निकालने के लिए 2 के गुणा लगा दूंगा 34 में मैं, तो 34 दूनी 68 है दोनों की आयु का योग। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। यहां से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 14:5 होगा। ठीक, 4 वर्ष बाद। और यदि हम आज पे आए, आज उनकी आयु का योग जो था वो 68 वर्ष है। 4 वर्ष बाद का रेशो है, तो 4 वर्ष बाद 4 पिता बढ़ेंगे 4 पुत्री बढ़ेगी, इसका मतलब 8 बढ़ जाएंगे। तो 8 8 16 कुछ यहाँ से लेख, तो ये 4 साल बाद योग जो होगा इनका वो कितना होगा? यहाँ से 76 वर्ष होगा। अब 4 वर्ष बाद का दोस्तों रेशो दिया हुआ हमें 14:5, अगर मैं योग करूं 14 और 5 19, यानी 19 का मान दिया हुआ 76, तो एक हिस्से में निकालेंगे, भाग कर देंगे 19 से 76 को, 4 आ जाएगा। जब एक हिस्से में 4, तो 14 चौका 56 और 4 पंजे 20, तो 4 वर्ष बाद की एज आ गई 56 और 20। हमसे बुझा पुत्री की वर्तमान आयु, यानी 4 साल बाद पुत्री 20 की है, तो आज कितने की होगी? आज होगी वो 20 में से 4 घटा देंगे 16 वर्ष। कौन से ऑप्शन में है? कोई से में भी नहीं, तो हम लगा देंगे आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, 4 पंजे 20, हमसे बुझा पुत्री की वर्तमान आयु, ये एज जो थी 4 वर्ष बाद की थी, यानी 4 साल बाद वो 20 की होगी, तो आज कितने की होगी? 16 वर्ष की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, क्या है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15-17 है। एक रंजना है और एक राखी है, 15-17 है। कब का? आज का अनुपात। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9-10, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9-10, यानी 6 वर्ष का गैप है अब की बार, तो अंतर सेम होना चाहिए। हम देखेंगे सेम है या नहीं। 15-17 है दोस्तों, ये 15-17। ठीक, अब हम देखेंगे अंतर सेम है या नहीं। 15 में से 9 गए 6, 10 17 में 7 10 गए 7, तो अंतर तो सेम है नहीं। क्या करेंगे? गुणा लगाएंगे। 15-17 में 2 का अंतर है, 2 के गुणा यहाँ लगाएंगे, 2 9 18 और 2 दाम 20। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे गुणा लगा रहे हैं अंतर सेम बनाने के लिए। 9 में 10 में 1 का अंतर है, 1 की गुणा यहाँ लगाएंगे, तो 1 15 15 और 1 17 17। 15 से 18 हुए तो कितना बढ़ा दोस्तों? 3। 17 से 20 हुए तो कितना बढ़ा? यहाँ से 3। अब 3 का मान दिया हुआ इसने में कितना? 6 वर्ष, तो एक हिस्से में कितना? 2 वर्ष, यानी 3 से भाग कर देंगे 6 में। हमसे बुझा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, तो 6 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया हुआ था मैं लास्ट वाला, यानी ये वाला, और रंजना कौन सी थी? पहले वाली, तो एक हिस्से में 2, तो 18 में पूछा गया हमसे दोस्तों, तो 18 दूनी 36, 36 वर्ष होगी रंजना की 6 साल बाद, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है? 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो प्रेजेंट एज थी वर्तमान, इससे 6 वर्ष पहले की उसने हमें बताई है। कितनी है? सुशील और स्नेहल की आयु, सुशील और स्नेहल, सुशील और स्नेहल, इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3 गुना था। सुशील की आयु स्नेहल की 3 गुनी, यानी स्नेहल 1 थी तो सुशील थी 3। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3, यानी 5-3 का रेशो था। कब? 6 वर्ष बाद। अब यदि आप यहां से गैप देख पा रहे हैं, तो 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष का गैप हो गया। कितने का? 12 का। अब हम देखेंगे 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 1 से 3 हुआ 2 बढ़ा। अब की बार हमें अंतर सेम बनाने की जरूरत यहाँ से नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अंतर हमारा पहले से ही सेम है। अब की बार कैसे कि ये 3 से 5 हुआ 2 वर्ष बढ़ी, 1 से 3 हुआ ये 2 वर्ष बढ़ी, यानी 2 का मान इसने हमें दिया हुआ है 6। 6 नहीं दोस्तों 12, ये गलती मत करना आप एग्जाम में बैठने के बाद। 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद 12 वर्ष का अंतर है, तो एक हिस्से में आया यहाँ से 6 वर्ष। जब एक हिस्से में 6, तो हमसे बुझा स्नेहल की वर्तमान, तो पहले हम यहाँ गुणा लगाएंगे स्नेहल में। जब एक हिस्से में 6, तो 6 एकम 6, ये 6 वर्ष जो है 6 साल पहले की है, तो आज में आने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 6 और 6 12,
तो आज स्नेहल 12 वर्ष की है। कितने की? 12 की। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 21। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में जो अंतर है वो कितने का है? 14 वर्ष का। 14 वर्ष का अंतर है। अब दोस्तों आप एक बात बताएंगे, ये जो अंतर 14 वर्ष का है, या 10 साल बाद चले जाओ या 20 साल बाद चले जाओ, अंतर तो सेम ही रहने वाला उनकी आयु में। ठीक, हमसे कहा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7। यहां से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 5:7। अरुण और दीपक की आयु का अनुपात जो है 5:7 है। यदि मैं यहां से अंतर देखूं तो 7 में और 5 में अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 का मान दिया हुआ उसने हमें 14। एक हिस्से में कितना? 7। तो 5 हिस्से में कितना? 7 पंजे 35 और 7 हिस्से में कितना? 7 सत्ते 49। ठीक, ये 7 साल कब का आया है दोस्तों? बाद का। ये जो 7 वर्ष पहले का दोस्तों ये रेशो, 7 साल पहले अरुण 35 साल का था, दीपक कितने का था? 49 वर्ष का। ठीक, अब उसने हमसे क्या कहा है? अरुण की वर्तमान आयु बतानी है। अरुण था पहले वाला, यानी अरुण 7 साल पहले 35 साल का था, तो आज पे जाने के लिए 7 और ऐड करना पड़ेगा। तो अरुण की वर्तमान आयु आज जो होगी उसकी उम्र वो 42 वर्ष हो जाएगी। यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है? उनकी वर्तमान आयु कितनी है? ठीक, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। अब जब ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर एग्जाम में बैठने के बाद ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। कैसे? उसने हमसे कह दी ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु बी से 16 ज्यादा होगी। देखो इसमें 32, ए 16 वर्ष बी से बड़ा था। ठीक, कैसे चेक करेंगे हम? देखो ए जो है यहाँ पर बी से कितना ज्यादा है? 8 वर्ष बड़ा। यहाँ पर कितना ज्यादा है अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ से, तो ये 16 वर्ष बड़ा है। ठीक, ये कितना ज्यादा है? ये भी 16 वर्ष बड़ा है। और ये कितना ज्यादा है? ये भी 16 वर्ष बड़ा है। तो एक ऑप्शन तो कट ही गया। अब आगे क्या कहा उसने? परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बी की आधी, यदि हम यहाँ से बी की आधी करेंगे तो 16 है, और इसकी 1/3 के बराबर है, यानी 48 का 1/3 करेंगे तो कितना मिलने वाला है? यहाँ से 16 ही। तो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि बी ऑप्शन मेरा यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो एग्जाम में बैठने के बाद आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की 2/5 है। एक व्यक्ति है और एक उसकी माता है। व्यक्ति की आयु माता की आयु की 2/5 है, यानी व्यक्ति की आयु 2 है तो माता की आयु कितनी है? 5। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी, यदि माता की आयु 2 है तो व्यक्ति की आयु होगी 1। अब हम देखेंगे गैप सेम है। माता जी 5 से 3 2 हो गई, 3 कम। व्यक्ति 2 से 1 हुआ, 1 कम। गैप तो सेम नहीं है, तो सेम बनाएंगे हम। कैसे? हम सेम बनाएंगे अंतर की गुणा लगाकर। कैसे लगाएंगे देखते हैं। इसमें 1 का अंतर है, 1 की गुणा यहाँ लगाएंगे तो 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2। इनमें 3 का अंतर है, 3 की गुणा यहाँ लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखेंगे हम यहाँ से अंतर सेम हमारा हो गया होगा। 5 से 6 हुआ 1 बढ़ा, 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, तो 1 का मान दिया हुआ उसने हमें कितना? 8। अब हमसे क्या कहा उसने? उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? जब 1 का मान 8 तो माता जी 5 वर्ष 5 थी रेशो में। यहाँ पर वर्तमान आयु यही तो थी 5, ये 8 साल बाद थी, तो 5 का मान हमें बताना। जब 1 का मान 8 तो 5 का मान कितना? 8 पंजे 40। इसका मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24। क्वेश्चन नंबर 24। 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:1 था। दोस्तों पहले पहली वाली एज लिखेंगे, फिर वर्तमान लिखेंगे, फिर बाद वाली लिखेंगे। ठीक, ये थी 10 वर्ष पहले। आप एग्जाम में बैठ के इसी पैटर्न को अपनाना दोस्तों, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। पिता पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3, यहां से 10 वर्ष बाद 5:3, 10 वर्ष बाद 5:3। ठीक,
10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1, 10 वर्ष बाद 5:3। अब हम देखेंगे गैप सेम है, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ा, 1 से 3 हुआ 2 बढ़ा, 2 किससे गैप है 20, यानी 2 का मान दिया हुआ उसने हमें 20। तो एक हिस्से में कितना, 2 से भाग कर देंगे तो एक हिस्से में आ गया यहाँ से 10 वर्ष। जब एक हिस्से में 10 तो 3 में कितना, 10 तिया 30 और 10 एकम 10। तो 10 साल पहले 30 और 10 के थे। कौन कौन, पिता और पुत्र, ये पिताजी थे और ये पुत्र। इसने हमसे कहा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। तो आज पे जाने के लिए 10-10 ऐड करने पड़ेंगे। तो पुत्र तो हुआ 20 का और पिताजी हुए 40 के। लेकिन इसने हमसे चालाकी करी है, यहाँ पर पहले पुत्र कह दिया है तो आपको बड़ी सावधानी के साथ आंसर टिक करना है। तो पुत्र कितने का, 20 का, पिताजी कितने के, 40 के। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी 1-2 करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। 1:2 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये इस पीडीएफ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस टेस्ट के सॉल्यूशन का हमारा जो है क्वेश्चन लास्ट है। तो करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, यानी पिताजी 2 वर्ष के हैं वर्तमान में। ठीक, क्या कहा, यदि पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी पुत्र की आयु दी हुई है दोस्तों इसने हमें 20 वर्ष डायरेक्ट। तो एक का मान कितना, 20। जब एक का मान 20 तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। जब एक का मान 20 तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। इसने हमसे बता दिया दोस्तों कि पिताजी 40 साल के हैं, पुत्र 20 साल का है। ये करा कितने वर्ष पहले पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो दोस्तों ऑप्शन का सहारा लेंगे हम। पहले हम 10 चेक कर रहे हैं, तो 10 वर्ष पहले देखूंगा मैं, ये 30 वर्ष का, ये 10 साल पहले देखूंगा तो 10 वर्ष का। देखना 3 गुना ही है क्या, यही तो हमसे बोला कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। तो 10 वर्ष पहले होगी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी के समझ में ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे। 25 क्वेश्चन एज के चैप्टर के थे जो हम वीकली टेस्ट अपना प्रत्येक शनिवार को ऑफलाइन क्लास में कराते हैं। उस टेस्ट का ये सॉल्यूशन हमने आपके सामने कराया है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।